नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द करियर में। फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं और डायरेक्शन की आज ये तीसरी क्लास है और हमने आपसे वादा किया था कि जब भी हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको परछाई वाले प्रश्न जो है हल कराएंगे। ठीक है, तो आज कुछ परछाई के शब्द प्रश्न है और उसके अलावा कुछ मिक्स भी है, उसमें हर तरह के सवाल है। ठीक है, आज ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा तबीयत जो है सही नहीं है, इस वजह से थोड़े कम प्रश्न है, लेकिन उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो इन सब चीजों में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्ति रामू और श्यामू प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर मुख करके पार्क में बातें कर रहे थे। यदि रामू की परछाई उसके बाएं पड़ती है तो ज्ञात कीजिए कि श्यामू किस दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर परछाई की बात है, परछाई की। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज तो मालूम ही होना चाहिए कि दिशा कौन सा है। ये है दिशा नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। दो व्यक्ति हैं रामू और श्यामू, प्रातः काल का समय है। देखिए दो शब्द यहाँ पे एकदम से आपको ध्यान रखना है। प्रातः काल का मतलब है पूरब, पूरब हो गया ये क्या, प्रातः काल। जब भी हम बात करेंगे प्रातः काल की तो आप समझिए कि वो पूरब की बात कर रहा है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे सायं काल की, संध्या के समय की, सायं काल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये पश्चिम की बात कर रहा है। ठीक है, पश्चिम की बात कर रहा है। ये दो शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, एक प्रातः काल में और दूसरा सायं काल में। ठीक है, दो व्यक्ति रामू और श्यामू प्रातः काल के समय, प्रातः मतलब इधर पूरब, तो पूरब मतलब ये सूर्य इधर निकल रहा है। अगर हम मान लें कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की स्थिति है, प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर मुख करके पार्क में बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ मुख करने का मतलब क्या है कि आप समझिए कि उनकी चारों स्थिति हो सकती है। या तो एक तो ये स्थिति है कि इस स्थिति में दोनों खड़े हों, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि इस स्थिति में दोनों खड़े हैं। ठीक है, दोनों की स्थिति क्या है, यही है। देखिए जब भी हम परछाई की बात करेंगे तो परछाई जब भी जाएगी तो किधर जाएगी, या तो पूरब से निकलेगा तो इस साइड में जाएगी पश्चिम में, या तो पश्चिम में सूरज है तो वो पूरब में जाएगी। इसके अलावा परछाई और कहीं नहीं जाएगी। समझिए इस बात को, क्योंकि ये क्या है, ये नेचर है, ये शाश्वत सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होना है ना। अगर सूरज की स्थिति पूरब है तो परछाई जब भी जाएगी पश्चिम जाएगी। ठीक, यहां ये नहीं सोच लेना है कि अरे यार पश्चिम नहीं, परछाई दक्षिण भी तो जा सकती है। परछाई दक्षिण नहीं जाएगी भाई। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सूर्य उत्तर में नहीं जाएगा। ठीक है, सूर्य जब भी रहेगा वो पूरब में ही रहेगा या पश्चिम में रहेगा। तो दो स्थिति है सूर्य की, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, दो स्थिति, एक पूरब की एक पश्चिम की, यानी परछाई जब भी जाएगी तो इन्हीं दो स्थितियों में जाएगी, या तो पूरब जाएगी या तो पश्चिम जाएगी। परछाई कभी भी उत्तर और दक्षिण जाने की संभावना नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति का कह रहा है कि बाएं परछाई जा रही है या दाएं जा रही है, तो फिर परछाई का मतलब इसका मतलब है कि वो दोनों व्यक्ति या तो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है या फिर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, यानी आमने सामने तो नहीं खड़े हैं। आमने सामने की स्थिति तब आएगी जब उस व्यक्ति की परछाई जो है या तो आगे जाए या तो पीछे जाए। आइए समझते हैं कैसे। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि इस स्थिति में, आप कहें कि नहीं इस स्थिति में भी तो हो सकता है। अगर हम कहें कि ये रामू है, क्या है, रामू है, और ये क्या है, श्यामू है। ठीक है, तो देखो ये रामू और ये श्यामू, तो रामू श्यामू जब है तो अगर इस स्थिति में है तो ये इसका क्या है, बाया है, और ये क्या है, इसका दाया है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका क्या है, दाया, और ये जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, बाया। होगी कि नहीं होगी, दाएं बाएं की स्थिति। ठीक यही, जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, उसी साइड में तीर भी लगा है, तो मिलाइए, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है और ये राइट है, बाया और दाया है। ठीक है,
तो देखिए अगर इस स्थिति में है तो अगर हम कहें कि सूर्य इधर से निकल रहा है तो अब बताइए परछाई किधर जाएगी? सूर्य अगर यहाँ पे है तो परछाई जाएगी तो इधर जाएगी ना। यानी अगर कोई व्यक्ति, ये श्यामू है तो श्यामू की परछाई कहाँ जाएगी? ये श्यामू है तो श्यामू की परछाई हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? श्यामू की परछाई हो जाएगी ये। लेकिन आप कहिए कि इसके दाएं या बाएं चली जाए परछाई तो यहां इस स्थिति में तो संभव नहीं है। दाएं बाएं की स्थिति कौन सी होगी? ये हो जाएगी। यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखिए अब कह रहा है कि यदि रामू की परछाई उसके बाएं पड़ती है। यहां देखिए बाया यानी बाया, ये स्थिति क्या हो जाएगी? बाया। और ये क्या हो जाएगी? ये दाया है। और किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि यदि रामू की परछाई उसके बाएं पड़ती है, इसका मतलब ये जो व्यक्ति है ये कौन है? रामू है। ये क्या है? रामू है। रामू की परछाई बाएं पड़ रही है ना। यहां हम आपको दिखाते हैं सूर्य के सामने ला करके, ज्यादा बेटर होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये इसका बाया है, ये क्या है? दाया है। और परछाई कह रहा है कि बाएं पड़ रही है। किसके बाएं पड़ रहे हैं? रामू के। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है वो कौन है? रामू है। रामू की परछाई इसके बाएं पड़ रही है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्यामू किस दिशा में मुख करके खड़ा है। ये रामू है तो ये श्यामू है, क्योंकि दो ही व्यक्ति तो है। ये श्यामू है तो श्यामू का मुख आप बताइए किस दिशा में है? नीचे की ओर है। और नीचे की ओर हमने आपको बताया है दक्षिण है। यहां से भी आप देख सकते हैं कहां है? साउथ है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिण। ठीक है, उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे कि कोई भी परछाई उत्तर या दक्षिण भी जा सकती है, नहीं जाएगी उत्तर दक्षिण परछाई। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि सुनीता और दीपक सायंकाल के समय एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। अब ये स्थिति कौन सी है? सायंकाल। सायंकाल मतलब सूर्य की स्थिति है ये। यहाँ पे है सूर्य, संध्या का समय है ना भाई, तो सूर्य हो जाएगा पश्चिम में, इधर हो गया, मुख करके खड़ा है। यदि सुमित नहीं सुनीता, यदि सुनीता की परछाई उसके दाहिने पड़ती है। अब देखिए अगर सूर्य यहाँ है तो परछाई, कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थिति में खड़े हैं ये दोनों, तो परछाई जब भी पड़ेगी इधर पड़ेगी, ये परछाई होगी। और इधर से क्या आ रहा है? ये प्रकाश आ रहा है। ये क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। और परछाई कहां पड़ेगी? इस साइड में जाएगी परछाई, जाएगी ना। यहां से सूर्य की रोशनी आ रही है तो परछाई इस साइड में जाएगी। तो इसको परछाई को यहां देखना है कि ये परछाई जा रही है। ठीक है, यदि सुनीता की परछाई उसके दाहिने पड़ती है। अब यहां कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ये बाया है और ये दाया है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? बाया। और इसका क्या हो जाएगा? दाया। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि उल्टे मुंह करके खड़े हैं ना, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो बाया और दाया दोनों बदल जाएगा। तो यहां कह रहा है कि सुनीता की परछाई दाहिने पड़ती है। इसका मतलब ये कौन है? ये सुनीता है। तो पूछा क्या है? तो ज्ञात कीजिए कि दीपक का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। स्वाभाविक सी बात है कि ये दीपक है और इनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि दीपक के किस ओर परछाई जाएगी? तो दीपक के जो परछाई जाएगी वो बाएं जाएगी। ठीक है, एक के दाएं जा रही है तो दूसरे के बाएं जाएगी। वहां तो प्रश्न जो है ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे कह रहा है तो वहां आप तुरंत इमीडिएट आप समझिए कि अगर एक की परछाई अगर दाएं जा रही है तो दूसरे की परछाई हमेशा क्या जाएगी? बाएं जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों आमने सामने खड़े हैं, वहां कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, प्रातः काल मैं सूर्य की ओर मुख करके 2 किमी चला और रुक गया। प्रातः काल का समय है तो मैं चल रहा हूं तो सूर्य की ओर चलूंगा, मतलब पूरब की ओर चलूंगा। पूरब मैंने चला 2 किलोमीटर और फिर रुक गया। वहां से मैं 4 किमी अपनी दाई ओर चला। अपनी दाई ओर मतलब नीचे की ओर चला मैं। ये 4 km मैं चला।
अपनी दाईं ओर चला, वहां से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला, ये 1 km चला, सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर चला, वहां से मैं अपनी दाईं ओर चला, फिर यहां से कह रहा है कि अपनी दाईं ओर चला, यानी कि मेरी स्थिति जो इस समय है वो नीचे की ओर है, यानी दक्षिण की ओर है, मेरे मुख की स्थिति ये दक्षिण की ओर है। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें, यहां दक्षिण होता है अगर ऑप्शन में तो आप दक्षिण मार सकते थे, अगर नहीं है दक्षिण ऑप्शन में तो आप क्या कहेंगे, इसके इसके परिप्रेक्ष्य में लीजिए तो इस समय आप किस ओर है, तो आप दाहिने हाथ की ओर है। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में लेना है, जो पहली बार चला है, पहली बार ऐसे है, अब की स्थिति जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति यहां ले लीजिए ना, प्रारंभिक स्थिति से अब किस ओर है, तो हम कह सकते हैं कि दाहिने हाथ की ओर है ना। ठीक, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। सूर्यास्त से पहले, ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त नहीं है, नहीं एग्जामिनर आपको जो है भुलवाएगा क्या, कि सूर्यास्त के बाद, तो सूर्यास्त के बाद जाहिर सी बात है कि परछाई नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सूर्यास्त हो गया तो मतलब अंधेरा हो गया, परछाई नहीं पड़ेगी। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, यानी वो बैठे कैसे हैं, ए, आप अपने दिमाग से ए स्थिति निकाली दीजिए, इस स्थिति में रहेंगे तो दाएं बाएं परछाई जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको एकदम से निकाल दीजिए कि इस स्थिति में भी रहेंगे। दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, सूर्यास्त का समय है, मतलब यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है, ये प्रकाश यहां से जा रहा है, और हमने कहा कि ये दाया है, ये बाया है, तो ये क्या हो जाएगा, बाया, और ये क्या हो जाएगा, दाया। तो पूछा क्या है, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ने का मतलब क्या है कि ये कौन है, ये रमन है। क्यों, क्योंकि परछाई इधर ही जाएगी, रमन है, ये बाईं ओर पड़ रही है। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो ये कौन है, अर्जुन है, तो अर्जुन का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है वो। यदि रवि अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, मान लीजिए ये रवि का घर है, रवि का घर है ये, और वो कह रहा है कि सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ दिख रहा है, तो मंदिर है यहाँ पे, यहाँ ये मंदिर है। ठीक है, ये क्या है, मंदिर है, तो सूरज इसके पीछे से दिख रहा है, यानी सूरज यहां से उग रहा है, ये सूरज की स्थिति है। ठीक है, यहां से सूरज को उगते हुए वो देख रहा है, और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देख रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे ये रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है, और इसके पीछे से ये डूब रहा है, सूरज, सूरज जा रहा है यहां से। ठीक है, सूरज को डूबते हुए देख रहा है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, कह रहा है यहां से ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और ये क्या है, मंदिर है, तो कह रहा है रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, भाई ये रेलवे स्टेशन है तो यहां से मंदिर पूरब दिशा में है यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। ठीक है, यदि P Q के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, P Q के 35 मीटर, Q है मान लीजिए ये, और P इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम होने का मतलब है यहाँ पे है, और कितना है, 35 मीटर है। ठीक है, 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, R Q के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है, R इसके Q के 55 मीटर क्या है, 55 मीटर
दक्षिण पूर्व की मतलब ए है स्थिति, दक्षिण पूर्व में है। तो आर पी, ये आर है, ये पी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आर पी की किस दिशा में है, आर पी की किस दिशा में है, इधर है ना, तो पी ए है, तो आर किस दिशा में है, पूरब में है, जाहिर सी बात है पूरब है ये, ठीक है। चलिए, अपना मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, अपना यानी आपका मुख, मेरा मुख मान लीजिए दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम होने का मतलब क्या है कि मुख जो है यहाँ पे है, ठीक है, मुख यहाँ है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए, बाईं ओर मुड़ने का मतलब जहां घुमाव की बात आती है वहां पे ये 12, ये क्या है 9, ये 3 और ये 6 की स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, 12 से 11, यदि इधर मुड़ना है, इस साइड में जाना है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी, यदि 135, ये देखिए यहाँ पे, यहां से जब आप 45 करेंगे, देखिए जैसे ए है तो हम मान लेते हैं ना कि ये स्थिति है, तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ, तो इसको हम मान लेते हैं आधे पे है, 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो यहाँ से जब हम 45 डिग्री इसको घुमाएंगे तो इसकी स्थिति ये ओली हो जाएगी, यानी अब ये कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर है, ये 45 डिग्री हो गया। और फिर कह रहा है लेकिन घुमाना कितना है, 135, तो 135 में से आप 45 डिग्री पहले घटा चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है 9, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, इस स्थिति में है तो यहाँ से घूम करके इस स्थिति में जाएगा, है ना। देखिए यहाँ था ये, यहाँ से जब ये घुमा 135 डिग्री तो इस समय इस स्थिति पे पहुंचा है, तो आपकी दिशा क्या होगी, तो हमारी दिशा क्या है, पूरब है, ठीक है। ये अब किस दिशा में है, पूरब दिशा में है, ठीक। चलिए, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, फिर से वही कि दक्षिण पश्चिम दिशा में ही मुख है, ठीक है। यदि आप 270 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए, तो 270 डिग्री कह रहा है बाईं ओर मुड़ने के लिए, तो हम पहले 180 डिग्री घुमा देते हैं, 180 डिग्री का मतलब ए। अब इस समय कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम है स्थिति, ये दक्षिण पश्चिम है, तो ए कौन सी स्थिति हो जाएगी, ये बताइए, उत्तर पूर्व की स्थिति हो जाएगी ना, उत्तर पूर्व की स्थिति हो गई। अब कह रहा है कि 270 डिग्री, अभी हमने कितना घुमाया, केवल 180 डिग्री घुमाया, अभी हम कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे, तो 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये आएगा यहाँ, ये उत्तर में आएगा, उत्तर। और फिर ये कितना घुमाए हम, 45 डिग्री, लेकिन और 45 डिग्री हमको घुमाना है, यहाँ आना है इसको, तो यहाँ की स्थिति, ये कौन सी स्थिति है, ये है उत्तर पश्चिम की स्थिति। तो इस समय हमारा मुख क्या होगा, उत्तर पश्चिम में होगा, क्या है, नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो हमारा मुख इस समय कहां पे होगा, उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक, 270 डिग्री घुमाने के बाद, ठीक है। या हम कहें कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, तो 3 लेफ्ट 9 त्रिका 27 घूमे है ना हम, 90 डिग्री करके 3 बार घूमे हैं, तो 3 लेफ्ट घूमे, या फिर यहीं से अगर हम घूम जाए 1 राइट, तो यहाँ की स्थिति आ जाएगी, वही स्थिति आएगी, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा, कह रहा है कि वह बाईं ओर घुमा मतलब यहां गया, वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा मतलब इधर घुमा, घुमा और फिर दाईं ओर घुमा, फिर से दाईं ओर घूम गया, ठीक है। वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो अब बताइए, नीचे की ओर मुख है इस समय इसका, तो नीचे की ओर मुख होने का मतलब क्या है कि वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति नीचे की ओर मुख करके चल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है। मैंने कई बार बताया है इस शब्द को, नीचे, ऊपर, गहराई, सामने,
सामने और ऊपर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर होता है, नीचे और गहराई की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, चलिए बी की स्थिति ए के उत्तर में है, बी की स्थिति ए के उत्तर में है, यानी ए यहां पे है तो बी कहां पे है, यहां पे है, उत्तर में है। और सी की स्थिति ए के पूरब में है, ये सी हो गया, सी की स्थिति ए के पूरब में है। कह रहा है कि दूरी क्रमशः 5 किमी और 12 किमी हो, तो ए से ए के उत्तर में सी है, बी की स्थिति ए के उत्तर में और सी की स्थिति, देखिए कह रहा है कि 12 किमी हो और 5 किमी हो दूरी क्रमशः, उनके बीच न्यूनतम दूरी लगाना है, तो न्यूनतम दूरी यानी बी से सी की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। आप जानते हैं ये 25 और प्लस 144, ये हो जाता है रूट में 169, और 169 जब रूट हटाएंगे तो ये BC बराबर क्या हो जाए, किसका है, 13 का है, तो 13 किलोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ फार्मूले से आपको सवाल लगाना है। ठीक, ऐसे ये बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है, मजे ले रहे हैं। ए और बी साथी है, डी का मुंह, देखिए ताश जब कोई खेलता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, देखिए कोई भी साथी होगा, अगर ऐसे हैं 4 लोग, मान लीजिए एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, ये 4 साथी हैं, तो क्या होगा, साथी जो होगा आमने सामने वाला होगा, क्या होगा, आमने सामने। ये बगल वाला ये साथी तो नहीं होगा, साथी नहीं होगा। ठीक है, अगर 4 लोग हैं, 6 लोग भी होते हैं तो 6 लोग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जब भी होंगे साथी, ताश के खेल में हमेशा आमने सामने वाला होता है। ठीक है, साथी बगल वाला नहीं होता है ताश के खेल में। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अरे यार कई लोग खेले भी होंगे, चलो ए और बी साथी हैं, इसका मतलब ए और बी की स्थिति जो होगी आमने सामने की होगी, ये 4 लोग हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है, यानी ए कौन सा है, ये डी है, ये भाई जी डी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम का ओर कौन सा है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, और कह रहा है कि कौन साथी है, ए और बी साथी है, यानी बी तो यहाँ पे है, तो बी का मुंह किधर है, ये पूरब है, पूरब की ओर मुंह है इसका, इसका मुंह पश्चिम की ओर और इसका मुंह उत्तर की ओर, तो डी और ए सी बचा, तो सी का मुख किधर है, दक्षिण की ओर। और पूछा क्या है कि किसका मुख दक्षिण की ओर है, तो सी का है, ऑप्शन नंबर सी, और सी में ही दिया गया है सी। टाइपराइटर महोदय बड़ा बढ़िया लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सी में ही सी। ठीक, तो आज केवल 10 प्रश्न थे, और ये वो 10 प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।